नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मनोरमा उपन्यास का द्वितीय अध्याय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। गाड़ी आगरे पहुंची तो दिन निकल आया था। मुंशी यशोदानंदन अभी कुलियों को पुकार ही रहे थे कि उनकी निगाह पुलिस के सिपाहियों पर पड़ी। चारों तरफ पहरा था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्यों साहब, आज यह सख्ती क्यों है? थानेदार, आप लोगों ने जो कांटे बोए हैं उन्हीं का फल है। शहर में फसाद हो गया है। इतने में समिति का एक देव सेवक दौड़ता हुआ आ पहुंचा। यशोदानंदन ने आगे बढ़कर पूछा, क्यों राधा मोहन, यहाँ क्या मामला हो गया है? राधा, जिस दिन आप गए उसी दिन पंजाब में मौलवी दीन मोहम्मद साहब का आगमन हुआ। तभी तो मुसलमानों को कुर्बानी की धुन सवार है। इधर हिंदुओं की भी जिद है कि चाहे खून की नदियां बह जाएं पर कुर्बानी ना होने पाए। दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। हम लोग तो समझाकर हार गए। यशोदानंदन ने पूछा, ख्वाजा महमूद कुछ ना बोले? राधा, उन्हीं के द्वार पर तो कुर्बानी होने जा रही है। ख्वाजा महमूद के द्वार पर कुर्बानी होगी? इसके पहले तो या तो मेरी कुर्बानी हो जाएगी या ख्वाजा महमूद की। तांगे वाले को बुलाओ। बहुत अच्छा हो कि आप इस समय यहीं ठहर जाएं, राधा ने कहा। यशोदा, वाह वाह, शहर में आग लगी हुई है और तुम कहते हो कि मैं यहीं रह जाऊं? जो औरों पर बीतेगी मुझ पर भी वही बीतेगी। इससे क्या भागना? तुम लोगों ने बड़ी भूल की कि मुझे पहले सूचना ना दी। तीनों आदमी तांगे पर बैठकर चले। सड़कों पर जवान चक्कर लगा रहे थे। मुसाफिरों की छड़ियां छीन ली जाती थी। दो चार आदमी भी साथ ना खड़े होने पाते थे। दुकानें सब बंद थी। हाँ, गलियों में लोग जमा जमा होकर के बातें कर रहे थे। कुछ दूर तक तीनों आदमी मौन धारण किए बैठे रहे। चक्रधर शंकित होकर इधर उधर ताक रहे थे, लेकिन यशोदानंदन के मुख पर ग्लानि का गहरा चिन्ह दिखाई दे रहा था। जब तांगा ख्वाजा महमूद के मकान के सामने पहुंचा तो हजारों आदमियों का जमाव था। यद्यपि किसी के हाथ में लाठी या डंडे न थे, पर उनके मुख जिहाद के जोश से तमतमाए हुए थे। यशोदानंदन को देखते ही कई आदमी उनकी तरफ लपके, लेकिन जब उन्होंने जोर से कहा कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ ख्वाजा महमूद, मुमकिन हो तो जरा उन्हें बुला लो, तो लोग हट गए। जरा देर में एक लंबा सा आदमी गाड़े की अचकन पहने आकर खड़ा हो गया। यही थे ख्वाजा महमूद। यशोदानंदन ने त्योरियां बदल कर कहा, क्यों ख्वाजा साहब, आपको याद है इस मोहल्ले में तो कभी कुर्बानी नहीं हुई? जी हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ कभी कुर्बानी नहीं हुई। यशोदा, तो फिर आज आप यहाँ क्या नई रस्म निभा रहे हैं? महमूद, इसलिए कि कुर्बानी करना हमारा हक है। अब तक हम आपके जज्बात का लिहाज करते थे, अपने माने हुए हक को भूल गए थे, लेकिन जब आप लोग अपने हकों के सामने हमारे जज्बात की परवाह नहीं करते तो कोई वजह नहीं कि हम अपने हकों के सामने आपके जज्बात की परवाह करें। यशोदा, इसके तो यह माने कि कल आप हमारे द्वारों पर हमारे मंदिरों के सामने कुर्बानी करें और हम चुपचाप देखें? आप यहाँ हरगिज नहीं ऐसा कर सकते। इसकी जिम्मेदारी आपके सर होगी। यह कहकर यशोदानंदन फिर तांगे पर बैठे। 10-5 आदमियों ने तांगे को रोकना चाहा, पर कोचवार ने घोड़ा तेज कर दिया। जब तांगा यशोदानंदन के द्वार पर पहुंचा तो वहां भी हजारों आदमी खड़े थे। इन्हें देखते ही चारों तरफ हलचल मच गई। लोगों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। यशोदानंदन तांगे से उतर पड़े और ललकार कर बोले, भाइयों, आप जानते हैं आज तक यहाँ ऐसी घटना नहीं हुई। अगर आज हम यहाँ कुर्बानी करने देंगे तो कल कौन कह सकता है कि कल को हमारे मंदिर के सामने ऐसा ना होगा। कई आवाजें एक साथ आई, हम मर मिटेंगे, पर यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। आदमियों को यूं उत्तेजित करके यशोदानंदन आगे बढ़े और जनता महावीर और श्री रामचंद्र की जय ध्वनि से वायुमंडल को कंपायमान करती हुई उनके पीछे चली। उधर मुसलमानों ने भी डंडे संभाले और करीब था कि दोनों में मुठभेड़ हो जाए कि एकाएक चक्रधर आगे बढ़कर यशोदानंदन के सामने खड़े हो गए और विनीत स्वर में बोले, आप अगर उधर जाते हैं तो मेरी छाती पर पांव रखकर जाइए। मेरे देखते ये अनर्थ ना होने पाएगा। यशोदानंदन ने चिढ़कर कहा, हट जाओ, अगर एक क्षण भी देर हुई तो पछताने के सिवा कुछ ना हाथ आएगा। आप जरा विचार से काम लो मित्रों, चक्रधर ने कहा। कई आवाजें विचार से काम लेना बोली कि विचार से काम लेना कायरों का काम है। चक्रधर, तो फिर जाइए जाइए, लेकिन
उस कुर्बानी से बचने के लिए आपको अपने एक भाई का खून करना पड़ेगा। सहसा एक पत्थर किसी तरफ से आकर चक्रधर के सिर में लगा। खून की धारा बह निकली, लेकिन चक्रधर अपनी जगह से नहीं हिले। सिर थाम कर बोले, अगर मेरे रक्त से आपकी क्रोधाग्नि शांत होती है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यशोदानंदन गरज कर बोले, यह कौन पत्थर फेंक रहा है? अगर वह बड़ा वीर है तो क्यों नहीं आगे आकर अपनी वीरता दिखाता? पीछे खड़ा पत्थर क्यों फेंकता है? यह कहते हुए मुंशी यशोदानंदन घर की तरफ चले। कई आदमियों ने रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने एक न मानी। चक्रधर ने जब देखा इधर से कोई शंका नहीं है तो वे लपक कर मुसलमानों के सामने आ पहुंचे और उच्च स्वर में बोले, हजरत, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अब सुनो, यह आदमी कुछ बोलना चाहता है, सबने कहा। चक्रधर, अगर आप कुर्बानी करना आपका अपना मजहबी फ़र्ज समझते हैं तो शौक से कीजिए, लेकिन यह लाजमी है कि इसी जगह कुर्बानी की जाए। इस्लाम ने तो हमेशा दूसरों के जज्बात का एहतराम किया है। क्या आप हिंदू जज्बात का लिहाज करके दूसरी जगह कुर्बानी ना कर सकते हैं? इससे क्या फ़र्क आएगा? एक मौलवी ने जोर देकर कहा, ऐसी मीठी मीठी बातें हमने बहुत सुनी है, कुर्बानी तो यही होगी। ख्वाजा महमूद बड़े गौर से चक्रधर की बातें सुन रहे थे। मौलवी साहब की उद्दंडता पर चिढ़कर बोले, क्या शरीयत का हुक्म है कि कुर्बानी यहीं हो, किसी दूसरी जगह नहीं हो सकती? मौलवी साहब ने ख्वाजा महमूद की तरफ अविश्वास की दृष्टि से देखकर कहा, नहीं नहीं, और इन्हें दखल देने का कोई मजाज नहीं है। ख्वाजा ने बोला, बुरा न मानिएगा मौलवी साहब, अगर 10 सिपाही आकर यहाँ खड़े हो जाए तो आप बगले झाँकने लगिएगा। मौलवी, भाइयों, आप लोग ख्वाजा साहब की ज्यादती देख रहे हैं, आप ही फैसला कीजिए। एक मोटी ताजे दड़ियल आदमी ने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। यह सुनते ही एक आदमी बड़ा सा छुरा लेकर निकल पड़ा और कई आदमी उधर आने लगे। चक्रधर यह दृश्य देखकर तिलमिला उठा। उन्होंने तेजी से लपक कर गाय की गर्दन पकड़ ली और बोले, आज आपको इस गऊ के साथ में एक इंसान की भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। सभी आदमी चकित होकर चक्रधर की ओर ताकने लगे। मौलवी ने क्रोध से उन्मत्त होकर कहा, कलाम पाक की कसम, हट जाओ वरना गजब हो जाएगा। हो जाने दीजिए, खुदा की यही मर्जी है तो आज मेरी भी कुर्बानी यहीं होगी, चक्रधर ने कहा। ख्वाजा, कसम खुदा की, तुम जैसा दिलेर आदमी नहीं देखा। तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? चक्रधर, मैं एक खुदा का कायल हूँ, वही तो सारे जहान का खालिक और मालिक है, फिर और किस पर ईमान लाऊं? वल्लाह, तब तो तुम सच्चे मुसलमान हो, हमारे साथ खाने पीने से परहेज तो नहीं करते? ख्वाजा ने कहा। चक्रधर, जरूर करता हूँ, उसी तरह जैसे किसी ब्राह्मण के साथ खाने से परहेज करता हूँ, अगर वह पाक साफ ना हो। ख्वाजा, काश तुम जैसे समझदार तुम्हारे और भाई भी होते, मगर यहाँ तो लोग हमें मल्लेच कहते हैं, यहाँ तक कि हमें कुत्तों से भी नाजिस समझते हैं। आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। जब कुछ कुछ उम्मीद हो ही रही है कि शायद दोनों कौमों में इत्तेफाक हो जाए, अब आप जाइए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यह कुर्बानी ना होगी। ख्वाजा महमूद ने चक्रधर को गले लगाकर रुखसत किया। इधर उसी वक्त गाय की पगैया खोल दी गई और लोग भी इस नौजवान की हिम्मत और जवांमर्दी की तारीफ करते हुए चले गए। चक्रधर को आते देख यशोदानंदन अपने कमरे से निकल आए और उन्हें छाती से लगाते हुए बोले, भैया, आज तुम्हारा धैर्य और साहस देखकर तो मैं दंग रह गया। तुम्हें देखकर मुझे अपने ऊपर लज्जा आ रही है। तुमने तो आज मेरी लाज रख ली। और उन्हें कमरे में बैठाकर यशोदानंदन ने घर में जाकर अपनी स्त्री वागेश्वरी से कहा, आज मेरे एक दोस्त की दावत करनी होगी, भोजन खूब दिल लगाकर बनाना। अहिल्या, आज तुम्हारी पाक परीक्षा होगी। अहिल्या, वह कौन आदमी था दादा जिसने गौमों की रक्षा की? यही तो मेरे दोस्त हैं जिनकी दावत करने को कह रहा हूँ, यहाँ सैर करने आए हैं। अहिल्या वागेश्वरी से बोली, अम्मा, जरा उन्हें अंदर बुला लेना, दर्शन करेंगे। पड़ोस में एक डॉक्टर रहते थे। यशोदानंदन ने उन्हें बुलाकर घाव पर पट्टी बंधवा दी और धीरे धीरे सारा मोहल्ला जमा हो गया। कई श्रद्धालु जनों ने तो चक्रधर के चरण छुए। भोजन के बाद जो ही लोग चौके से उठे, अहिल्या ने कमरे की सफाई की। इन कामों से फुर्सत पाकर वह एकांत में बैठकर फूलों की एक माला गूंथने लगी। मन में सोचती थी, ना जाने कौन है और स्वभाव भी कितना सरल है, लजाने में तो औरतें से भी बड़े हैं। खाना खा चुके पर सिर न उठाया। देखने में ब्राह्मण मालूम होते हैं, चेहरा देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि ये इतने साहसी होंगे।
सहसा वागेश्वरी ने आकर कहा, बेटी दोनों आदमी आ रहे हैं, साड़ी तो बदल लो। अहिल्या ऊं करके रह गई। उसकी छाती में धड़कन होने लगी। एक क्षण में यशोदानंदन जी चक्रधर को लिए कमरे में आए। वागेश्वरी और अहिल्या दोनों खड़ी हो गई। यशोदानंदन ने चक्रधर को कालीन पर बैठा दिया और खुद बाहर चले गए। वागेश्वरी पंखा झलने लगी, लेकिन अहिल्या मूर्ति की भांति खड़ी रही। चक्रधर ने उड़ती हुई निगाहों से अहिल्या को देखा। ऐसा मालूम हुआ मानो कोमल स्निग्ध एवं सुगंधमय प्रकाश की लहर सी आंखों में समा गई। वागेश्वरी ने मिठाई की तश्तरी सामने रखते हुए कहा, कुछ जलपान कर लो भैया, तुमने तो कुछ खाना भी नहीं खाया। तुम जैसे वीरों के को सवा सिर से कम ना खाना चाहिए। धन्य है वह माता जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। अहिल्या, जरा गिलास में पानी तो ला। भैया, जब तुम्हें सबके सामने अकेले खड़े देखा तो यह ईश्वर से तुम्हारी कुशल मना रही थी। जाने कितनी मनौतियां कर डाली। कहा है, वह माला जो तूने गूंथी थी अब पहनाती क्यों नहीं? अहिल्या ने लजाते हुए कांपते हाथों से माला चक्रधर के गले में डाल दी और आहिस्ता से बोली, क्या सिर में ज्यादा चोट आई है? चक्रधर, नहीं तो बाबूजी ने खामा का पट्टी बंधवा दी। चक्रधर मिठाइयाँ खाने लगे। इतने में मैरी ने आकर कहा, बड़ी बहू जी, मेरे लाला को रात से खांसी आ रही है, उन्हें कोई दवाई दे दो। वागेश्वरी दवा लेने चली गई। अहिल्या अकेली रह गई तो चक्रधर ने उसकी ओर देखकर कहा, आपको मेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ। मैं तो इस उपहार के योग्य भी ना था। अहिल्या, यह उपहार नहीं, भक्त की भेंट है। वागेश्वरी ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया तुमने तो आधी मिठाइयाँ ना खाई, क्या इसे देखकर भूख प्यास बंद हो गई? यह मोहिनी है, जरा सचेत रहना इससे। अहिल्या, अम्मा तुम छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करती। चक्रधर यहाँ कोई घंटे भर तक बैठे रहे। वागेश्वरी ने उनके घर का सारा वृतांत पूछा, क्या भाई हैं, क्या बहन है, पिताजी क्या करते हैं, बहनों का विवाह हुआ या नहीं। चक्रधर को उसके व्यवहार में इतना मात्र स्नेह भरा हुआ मालूम होता था मानो उससे पुराना परिचय है। 4 बजते बजते ख्वाजा महमूद के आने की खबर पाकर चक्रधर बाहर चले गए। और भी कितने आदमी मिलने आए थे। शाम तक उन लोगों से बातें होती रहीं। निश्चय हुआ कि पंचायत बनाई जाए और आपस के झगड़े उसी के द्वारा तय हुए। चक्रधर को भी लोगों ने उस पंचायत का एक मेंबर बनाया। रात को जब अहिल्या और वागेश्वरी छत पर लेटी तो वागेश्वरी ने पूछा, अहिल्या सो गई क्या? नहीं अम्मा, जाग तो रही हूँ। हाँ, आज तुझे नींद क्यों आएगी? इनसे ब्याह करेगी? तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलाने ही के लिए इन्हें काशी से लाए हैं। इनके पास और कुछ हो या ना हो, हृदय अवश्य है, और ऐसा हृदय जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। ऐसा स्वामी पाकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अहिल्या ने डबडबाई आंखों से वागेश्वरी को देखा और मुंह से कुछ न बोली। कृतज्ञता शब्दों में आकर शिष्टाचार का रूप धारण कर लेती है। उसका मौलिक रूप वही है जो आंखों से बाहर निकलते हुए कांपता और लजाता है। मुंशी वज्रधर उन रेल के मुसाफिरों में से थे जो पहले तो गाड़ी में खड़े होने की जगह मांगते हैं, फिर बैठने की फिक्र करने लगते हैं और अंत में सोने की तैयारी कर देते हैं। चक्रधर एक बड़ी रियासत के दीवान की लड़की को पढ़ाए और वह इस स्वर्ण संयोग का लाभ न उठाए, यह कैसे हो सकता था? दीवान साहब को सलाम करने आने जाने लगे। बात करने में तो निपुण थे ही, और 2 ही 4 मुलाकातों में उनका सिक्का जम गया। इस परिचय ने शीघ्र ही मित्रता का रूप धारण किया। एक दिन दीवान साहब के साथ वह रानी जगदीशपुर के दरबार में जा पहुंचे और ऐसी लच्छेदार बातें की कि अपनी तहसीलदारी की ऐसी जीत उड़ाई कि रानी जी मुग्ध हो गई। सोचा इस आदमी को रख लूं तो इलाके की आमदनी बढ़ जाए। ठाकुर साहब से सलाह की। यहाँ तो पहले ही से सारी बातें सदी बदी थी। ठाकुर साहब ने रंग और भी चोखा कर दिया। दूसरी ही सलामी में मुंशी जी को 25 रुपये मासिक की तहसीलदारी मिल गई। मुंह मांगी मुराद पूरी हुई। सवारी के लिए घोड़ा भी मिल गया और सोने में सुहागा हो गया। अब मुंशी जी की 5 उंगलियां घी में थी। जहाँ महीने में एक बार भी महफिल न जमने पाती थी, वहाँ अब 30 दिन जमघट होने लगा। इतने बड़े अहलकार के लिए शराब की क्या कमी। कभी इलाके पर चुपके से 10-20 बोतलें खिंचला लेते, कभी शहर के किसी कलवार पर धौंस जमा कर 2-4 बोतलें ऐंठ लेते। बिना हर फिटकारी रंग चोखा हो जाता है। एक कहार भी नौकर रख लिया। ठाकुर साहब को घर से 2-4 कुर्सियां उठवा लाए। उनके हौसले बहुत ऊंचे न थे, केवल एक भले आदमी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इस नौकरी ने उनके हौसलों को बहुत कुछ पूरा कर दिया, लेकिन यह जानते थे कि इस नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। रईसों का मिजाज एक सा सब समय नहीं रहता। मान लिया रानी साहिबा के साथ दिब्बी गई तो कै दिन,
राजा साहब आते पुराने नौकरों को निकाल बाहर करेंगे, और जब दीवान साहब ही ना रहेंगे तो मेरी क्या हस्ती। इसलिए उन्होंने पहले ही से नए राजा साहब के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। इनका नाम ठाकुर विशाल सिंह था। रानी साहिबा के चचेरे देवर थे। उनके दादा 2 भाई थे। बड़े भाई रियासत के मालिक थे। उन्हीं के वंशजों ने 2 पीढ़ियों तक राज्य का आनंद भोगा था। अब रानी के निसंतान होने के कारण विशाल सिंह के भाग्य उदय हुए। 2-4 गांव जो उनके दादा को गुजारे के लिए मिले थे, उन्हीं को रहन बे करके इन लोगों ने 50 वर्ष काट दिए थे। यहाँ तक कि विशाल सिंह के पास इतनी भी संपत्ति ना थी कि गुजर बसर के लिए काफ़ी होती। उस पर कुल मर्यादा का पालन करना आवश्यक था। महारानी के पट्टीदार थे और कुछ इस हैसियत का निर्वाह करने के लिए उन्हें नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सब कुछ रखना पड़ता था। अभी तक परंपरा की नकल होती चली आती थी। दशहरे के दिन उत्सव जरूर मनाया जाता और जन्माष्टमी के दिन धूमधाम। प्रातः काल था। माघ की ठंड पड़ रही थी। मुंशी जी ने गर्म पानी से स्नान किया, कपड़े पहने, बाहर घोड़ा तैयार था, उस पर बैठे और शिवपुर चले। जब वे ठाकुर साहब के मकान पर पहुंचे तो ठाकुर साहब धूप में बैठे एक पत्र पढ़ रहे थे। मुंशी जी ने मोड़े पर बैठते हुए कहा, सब कुशल आनंद है ना? जी हाँ, ईश्वर की दया है। कहिए, दरबार के क्या समाचार हैं? मुंशी जी ने मुस्कुरा कर कहा, सब वही पुरानी बातें। डॉक्टरों के पौबार हैं। दिन में 3-3 डॉक्टर आते हैं। रोज जगदीशपुर से 16 कार पालकी उठाने के लिए बेगार पकड़ कर आते हैं। वैद्य जी को लाना और ले जाना उनका काम है। ठाकुर, अंधेर है और कुछ नहीं। यह महान न्याय है। बेचारी प्रजा तबाह हुई जाती है। आप देखेंगी कि मैं इस प्रथा को क्यों कर जड़ से उठा देता हूँ। मुंशी, आप लोगों से तो बड़ी बड़ी आशाएं हैं। चमारों पर भी यही आफत है। 10-12 चमार रोज साइसी करने के लिए पकड़ बुलाए जाते हैं। सुना है इलाके भर के चमारों ने पंचायत की है कि जो साइसी करे उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। अब या तो चमारों को इलाका छोड़ना पड़ेगा या दीवान साहब को साइस नौकर रखने पड़ेंगे। ठाकुर, चमारों को इलाके से निकालना दिल लगी नहीं। ये लोग समझते हैं कि अभी वही दुनिया है जो बाबा आदम के ज़माने में थी। इस देश में ना जाने यह प्रथा कब मिटेगी। मैं रियासत की काया ही पलट कर दूंगा। सुनता हूँ पुलिस आए दिन इलाके में तूफान मचाती रहती है। मैं पुलिस को वहां कदम ना रखने दूंगा। मुंशी, सड़कें तो इतनी खराब हो गई हैं कि इक्के गाड़ी का गुजर ही नहीं हो सकता। ठाकुर, सड़कों को दुरुस्त करना मेरा पहला काम होगा। मोटर सर्विस जारी कर दूंगा जिसमें मुसाफिरों को स्टेशन से जगदीशपुर जाने में सुविधा हो। इलाके में लाखों बीघे ईख बोई जाती है। मेरा इरादा है कि एक शक्कर की मिल खोल दूं। शेख ही नहीं मारता। इलाके में एक बार राम राज्य स्थापित कर दूंगा। आपने किसी महाजन को ठीक किया? मुंशी, हाँ, कई आदमियों से मिला था और वे बड़ी खुशी से रुपए देने के लिए तैयार हैं। केवल यही चाहते हैं कि जमानत के तौर पर कोई गांव लिख दिया जाए। ठाकुर, तो जाने दीजिए। अगर कोई मेरे विश्वास पर रुपए दे तो दे, लेकिन रियासत की इंच भर भी जमीन रहन नहीं कर सकता। मुझे मालूम था पहले से ही कि इस शर्त पर कोई महाजन रुपए देने पर राजी ना होगा। ये बला के झगड़ होते हैं। मुझे तो इनके नाम से चिढ़ है। मेरा वश चले तो आज इन सबों को तौप से उड़ा दूं। इन्हीं के हाथों तो आज मेरी यह दुर्गति हुई है। इन नर पिशाचों ने सारा रक्त चूस लिया। पिताजी ने केवल 5,000 लिए थे और अब जाकर जिनके 50,000 हो गए हैं, और मेरे 3 गांव जो इस वक्त 2 लाख के सस्ते थे नीलाम हो गए। पिताजी का मुझे यह अंतिम उपदेश था कि कर्ज कभी मत लेना। इसी शोक में उन्होंने देह त्यागी थी। यहाँ अभी यह बातें ही हो रही थी कि जनान खाने से कलह शब्द आने लगे। मालूम होता था कि कई स्त्रियों में संग्राम छिड़ा हुआ है। ठाकुर साहब ये कर्कश शब्द सुनते ही विकल हो गए। उनके माथे पर बल पड़ गए। मुख तेजहीन हो गया। यही उनके जीवन की सबसे दारुण व्यथा थी। यही कांटा था जो नित्य उनके हृदय में खटका करता। उनकी बड़ी स्त्री का नाम वसुमती था। वह अत्यंत गर्वशीला थी। नाक पर मक्खी न बैठने देती। वह अपनी सहपत्नियों पर उसी भांति शासन करना चाहती थी जैसे कोई सास अपनी बहुओं पर करती है। दूसरी स्त्री का नाम रामप्रिया था। वह रानी जगदीशपुर की रानी की सगी बहन थी। दया और विनय की मूर्ति, बड़ी विचारशील, वाक्य मधुर। जितना कोमल अंग उतना ही कोमल हृदय। घर में इस तरह रहती थी मानो हो ही नहीं। उन्हें पुस्तकों से विशेष रुचि थी। हर दम कुछ न कुछ पढ़ा लिखी करती। सबसे अलग रहती। ना किसी के लेने में ना देने में, ना किसी से वैर ना प्रेम।
तीसरी स्त्री का नाम रोहिणी था। ठाकुर साहब का उन पर विशेष प्रेम था और वह भी प्राणपण से उनकी सेवा करती थी। इनमें प्रेम की मात्रा अधिक थी या माया की, इसका निर्णय कठिन था। उन्हें यह असहनीय था कि ठाकुर साहब उनकी सौतों से बातचीत भी करें। वसुमती कर्कशा होने पर भी मलिन हृदय न थी, जो कुछ मन में होता वही मुख में। रोहिणी द्वेष को पालती थी जैसे चिड़िया अपने अंडे को सहती है। ठाकुर साहब ने अंदर जाकर वसुमती से कहा, तुम घर में रहने दोगी या नहीं? जरा शर्म लिहाज नहीं, जब देखो संग्राम मचा रहता है। सुनते सुनते कलेजे में नासूर पड़ गए। वासुमती, कर्म तो तुमने किए हैं, भोगेगा कौन? ठाकुर, तो जहर दे दो, जला जलाकर मारने से क्या फायदा? वसुमती, क्या वह महारानी लड़ने के लिए कम थी कि तुम उसका पक्ष लेकर दौड़े आ गए? रोहिणी, आप चाहती हैं कि मैं कान पकड़कर उठाऊं या बैठाऊं? तो यहाँ कुछ आपके गांव में तो नहीं बसी हुई हूं मैं। ठाकुर, आखिर कुछ मालूम भी तो हो, बात क्या है? रोहिणी, वही हुई जो रोज होती है। मैंने हिरिया से कहा जरा मेरे सिर में तेल डाल दे। मालकिन ने उसे तेल डालते हुए देखा तो आग हो गई। तलवार खींचे हुए आ पहुंची कि उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई। आज आप निश्चय कर दीजिए कि हिरिया उनकी लौंडी है या मेरी? वसुमती, वह क्या निश्चय करेंगे? निश्चय मैं करूंगी। हिरिया मेरे साथ मेरे नहर से आई है, मेरी लौंडी है, किसी दूसरे का उस पर कोई दावा नहीं। रोहिणी, सुना आपने, हिरिया पर किसी का दावा नहीं, वह अकेली उन्हीं की लौंडी है। ठाकुर, हिरिया इस घर में रहेगी तो उसे सबका काम करना है। वसुमती सुनकर चल उठी। नागिन की भांति फुफकार कर बोली, इस वक्त तो आपने चहेती रहने की ऐसी डिग्री कर दी मानो यहाँ उनका ही राज्य है। ऐसे ही न्यायशील होते तो संतान का मुख देखने को तरसते। ठाकुर साहब को ये शब्द वां से लगे, कुछ जवाब ना दिया। बाहर आकर कई मिनट तक मर्माहत दशा में बैठे रहे। वसुमती इतनी मुंहफट है, यह उन्हें आज मालूम हुआ। ताना ही देना था तो और कोई देती, लगती हुई बात कह देती। यह तो कठोर से कठोर आघात है जो वह कर सकती थी। ऐसी स्त्री का मुंह ना देखना चाहिए। सहसा उन्हें एक बात सूझी। मुंशी जी से बोले, यदि आप यहाँ से किसी विद्वान ज्योतिषी से परिचित हों तो कृपा करके उन्हें मेरे यहाँ भेज दीजिए। मुझे एक विषय में उनसे कुछ पूछना है। मुंशी, आज ही लीजिए, यहाँ तो एक से एक बढ़कर ज्योतिषी पड़े हुए हैं। आप मुझे कोई गैर ना समझिए। जब जिस काम की इच्छा हो मुझे कहला भेजिए। सिर के बल दौड़ाऊंगा। मैं तो जैसे महारानी को समझता हूँ वैसे ही आपको भी समझता हूँ। ठाकुर, मुझे आपसे ऐसी ही आशा है। जरा रानी साहिबा का कुशल समाचार जल्द से जल्द भेजिएगा। वहाँ आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आपके ऊपर मेरा भरोसा है। जरा देखिएगा कोई चीज़ इधर उधर ना होने पाए। यार लोग नोच खसोटना शुरू कर दें। आप निश्चिंत रहे, मैं देखभाल करता रहूँगा। मुंशी जी बोले। ठाकुर, हो सके तो जरा यह भी पता लगाइएगा कि रानी ने कहाँ कहाँ से कितने रुपए कर्ज लिए हैं। मुंशी, समझ गया, यह तो सहज ही मालूम हो सकता है। तो जरा इसका भी पता लगाइएगा कि आजकल उनका भोजन कौन बनाता है। वज्रधर ने ठाकुर साहब के मन का भाव ताड़कर दृढ़ता से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं आपका सेवक हूँ पर रानी जी का भी सेवक हूँ, उनका शत्रु नहीं हूँ। आप और वह दोनों सिंह और सिंगनी की भांति लड़ सकते हैं। मैं गीदड़ की भांति अपने स्वार्थ के लिए बीच में कूदना अपमानजनक समझता हूँ। मैं वहां तक तो सहर्ष आपकी सेवा कर सकता हूँ जहाँ तक रानी जी का अहित ना हो। मैं तो दोनों ही द्वारों का भिक्षुक हूँ। ठाकुर साहब दिल में शर्माए, पर इसके साथ मुंशी जी पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। बात बनाते हुए बोले, नहीं नहीं, मेरा मतलब आपने गलत समझा। छी, मैं इतना नीच नहीं। ठाकुर साहब ने बात तो बनाई पर उन्हें स्वयं ज्ञात हो गया कि बात नहीं बनी। अपनी जेब मिटाने को वह समाचार पत्र देखने लगे। इतने में हिरिया ने आकर मुंशी जी से कहा, बाबा, मालकिन ने कहा है कि आप जाने लगे तो मुझसे मिल लीजिएगा। ठाकुर साहब ने गरज कर कहा, ऐसी क्या बात है जिसको कहने की इतनी जल्दी है? इन बेचारे को देर हो रही है, कुछ निठल्ले थोड़े ही है जो बैठे बैठे औरतों का रोना सुना करें। जा अंदर बैठ। यह कहकर ठाकुर साहब उठ खड़े हुए, मानो मुंशी जी को विदा कर रहे हो। वह वसुमती को उनसे बातें करने का अवसर न देना चाहते थे। मुंशी जी को भी अब विवश होकर विदा मांगनी पड़ी। मुंशी जी यहाँ से चले तो उनके मन में यह शंका समाई कि ठाकुर साहब कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। हाँ, इतना संतोष था कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। इस विचार से मुंशी जी और अकड़कर घोड़े पर बैठ गए। वह इतने खुश थे मानो हवा में उड़ रहे हों। उनकी आत्मा कभी इतनी गौरव उन्मत्त ना हुई थी। चिंताओं को कभी उन्होंने इतना तुच्छ न समझा था।